वृषभ राशि के तमाम जातकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम मई 2025 यहाँ जहाँ खत्म होने की ओर है, तो जून 2025 के राशिफल को समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से 2025 या जून का महीना आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर के आ रहा है, क्या संभावना हो सकती है, किन चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं, किन चीज़ों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उपाय हम ऐसे क्या करें जो हम और भी तेजी से आगे बढ़ें और महीने को और भी अच्छा हम सुदृढ़ बना सकें। इसी पर आधारित चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार के कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाओं के साथ हम लोग आपके साथ रूबरू होते हैं। अगर हम वृषभ राशि के चार्ट को देखें, देखिए ये छुट्टियों का दिन होता है। अक्सर बच्चों की छुट्टियां पड़ने पर व्यक्ति एक नई प्लानिंग बनाता है, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, चाहे घूमने फिरने को लेकर के हो, या फिर अपने नए कार्यभार को लेकर के हो, और एक विशेष फोकस व्यक्ति अपने नए कार्यों पर करता है। तो किस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, आप क्या नए प्लान कर सकते हैं और किस कार्यों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं, इनको थोड़ा समझना होगा। देखिए, वृषभ राशि के लिए हम सबसे पहले आपकी राशि को देख लेते हैं, यानी राशि स्वामी को देख लेते हैं। अगर हम इस माह की बात करें तो राशि शुक्र आपके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अभी मेष राशि पर फिलहाल चल रहे हैं 31 मई से लेकर के और 29 जून तक। ठीक है ना। तो फिलहाल आज की डेट में तो ये मीन पे है, लेकिन ये मेष राशि में 31 मई यानी जून का जो महीना है वो इनके लिए आपका मेष राशि पर संचरण रहेगा। मेष राशि पर संचरण मतलब आपकी राशि जो है ना, वो आपकी राशि से द्वादश चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं, एकादश से द्वादश चले जाएंगे। राशि का द्वादश पर जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि खर्चों में बाहुलता आपको देखने को मिलेगा, और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दो चीजें खासकर आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज? सबसे पहले खर्च पर अंकुश, अनावश्यक खर्चे होंगे। अगर सोच विचार करके प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो अच्छा संकेत, क्योंकि धन का यही एक नैसर्गिक गुण है। अगर उसको आप सोच समझ करके सही दिशा में लगा देते हैं तो उसके आपको तात्कालिक या फिर दीर्घकालिक एक अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर उनको बिना सोचे समझे आपने कहीं लगा दिया और उसमें वो संयोगवश गलत लग गया, तो उसके सुखद परिणाम तो छोड़ो, फिर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उसके नकारात्मक प्रभाव पर भी फिर जो है उसका प्रभाव मिलता है, और फिर वो भी हमें उसको झेलना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले वृषभ राशि के जो जातक हैं उस बात को समझ लें कि खर्च की बाहुलता बनी रहेगी। खर्च कहाँ करना है, निवेश करना है, तो उसको भी आप सोच विचार कर करें, और किसी भी कार्य को करते हैं तो प्लानिंग के साथ करें। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। संबंधों को लेकर के हालांकि यहाँ पर मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में इसमें, क्योंकि आपके राशि से चौथे भाव पर मंगल केतु का भी योग बनेगा। आने वाले समय में पूरे परिवार के साथ कहीं भी पूरा परिवार एक साथ यात्रा करने से परहेज करें। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि दुर्घटनाजन्य योग होता है, आक्रामक योग इसको कहा जा सकता है। सावधानियां रखें, घर में खासकर विद्युत यंत्र जो हैं उनको ध्यान में रखें। शॉर्ट सर्किट का ऐसे में बड़ा खतरा रहता है। वाहन दुर्घटनाओं का योग बनता है, और ये योग खासकर इन चीजों में, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों में अपना प्रभाव रखता है। तो दुर्घटनाओं से सावधानी बनाकर रखनी है, सावधान उसमें रहना है। और क्योंकि शनि भी बिल्कुल सामने रहेंगे, सॉरी राहु सामने रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शनि तो परिवर्तन कर चुके होंगे। तो राहु भी जो है सामने होंगे। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। षड्यंत्र के तहत कोई आपको फंसा सकता है, उसको भी थोड़ा सा सजग और सावधान रहना है। बाकी रोजगार कारोबार की स्थिति को देखें तो अच्छा है, बृहस्पति धन भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। और रिश्तों को लेकर के नए लोगों से संबंध स्थापित होंगे, नए कार्यों में आगे बढ़ने के लिए एक आपको रुचि पैदा होगी, नए लोगों से संबंध बनेंगे, तो एक नए क्षेत्र से नई शुरुआत आप कर सकते हैं। उसके लिए समय अच्छा है। भ्रमण का संयोग बनेगा, उसको लेकर रुचि और अभिरुचि भी देखी जा सकती है, लेकिन सावधानियां साथ में, जो मैंने आपको कहा। तो नए कार्यों के लिए यह शुरुआत
अच्छी हो सकती है, नए कार्यों के लिए भी देखा जा सकता है। और जो खर्च के स्वामी मंगल हैं, वो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर आ जा रहे हैं चौथे भाव में। तो ये भी जो है मंगल का केतु के साथ और खर्च भाव के स्वामी होने के साथ साथ ये दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो पार्टनर लाइफ है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, इनको इनके साथ भी कहीं ना कहीं संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, सूझबूझ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो फिलहाल जो आपका जून का महीना है, इसको सोच समझ करके आपको ध्यान में रखना है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई वाहन है, कोई आप फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं या कोई गाड़ी ले रहे हैं फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, या यात्रा से संबंधित आपका कारोबार है, तो भी इसको बहुत सोच समझ करके एक शुभ समय का चयन करके एक अच्छे मुहूर्त में आप इन कामों को करें, ताकि आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए। माँ भगवती, शक्ति, दुर्गा, जगदम्बा की आराधना आपको करनी चाहिए और